नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं विधान परिषद का। विधान परिषद के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनी है तो वहाँ पे सरकार ने अपने विधानसभा से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि उनके यहाँ एक विधान परिषद होना चाहिए। 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया अपने विधानसभा से कि उनका जो विधान परिषद है उसे समाप्त कर दिया चाहिए। और अभी हाल फिलहाल उड़ीसा में इस तरह की जो पॉलिटिकल बातें चल रही है कि वहाँ भी विधान परिषद के गठन के बारे में बात हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि विधान परिषद होता क्या है, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, इसकी संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसके संदर्भ में आज हम पूरी तरीक़ा से जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें पता चले। तो आज ये विधान परिषद पॉलिटी का पार्ट तो है, लेकिन करंट में इसका उपयोग हो रहा है। और उससे पहले बता दूं कि आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहा था कि वहाँ 2019 से ये बिल पास करके संसद में भेजा गया था, तो आज तक संसद में पेंडिंग ही है। वैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 1968 में विधान परिषद शुरू किया गया था और 85 में वो खत्म भी वहाँ कर दिया गया। फिर 2007 में शुरू किया गया और 2019 में खत्म करने का प्रस्ताव लाया गया। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं हम लोग विधान परिषद को। विधान परिषद संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 में बात कही गई है। यहाँ पे अनुच्छेद 168 के बारे में बात करें तो विधानमंडल की बात की जाती है और विधानमंडल 2 सदनों से बनके मिलके बनता है। जैसे केंद्र में संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीका से राज्यों को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने यहाँ एक चाहे तो विधानसभा या दूसरा चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। तो विधानसभा जैसे ही किसी नए राज्य का गठन होता है, विधानसभा ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन विधान परिषद बनने की कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तों के आज हम जानेंगे कि विधान परिषद क्या है और कैसे उसका गठन होता है। तो आर्टिकल 168 अपना यहाँ पे क्लियर है कि आर्टिकल 168 में विधानमंडल के प्रावधान किया गया है और विधानमंडल 2 होते हैं, एक विधान परिषद और विधानसभा। स्पेशली आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बात की गई है कि विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो अब विधान परिषद का गठन कैसे होगा? उदाहरण, ये अपना विधानसभा, ये जब भी किसी राज्य का गठन होता है तो वहां पे विधानसभा होती ही होती है, चाहे कोई भी नया राज्य बने तो वहां पे विधानसभा होते हैं। तो ऐसा सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है, ये संवैधानिक प्रावधान है, सरकार के द्वारा नहीं, ये संवैधानिक प्रावधान है कि यदि वो राज्य जिसे विधान परिषद बनाना है उसके विधानसभा से जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य का 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है और राज्यपाल का इस पे सिग्नेचर हो जाए, चूंकि पास किया गया है विधानसभा से तो राज्यपाल बाध्य है कि वहां पे वो दस्तखत करेंगे ही करेंगे। तो 2/3 बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पास करके राज्यपाल का सिग्नेचर हो जाए तो उसे संबंधित राज्य कहां भेजती है? संसद को। और संसद अपने यहां साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब आप जानते हैं, यानी कि जो उपस्थित और वोट करने वाले सदस्य होते हैं उनका 50% + 1 साधारण बहुमत, यानी कि अगर 10 सदस्य हैं तो 6 सदस्य आ गए, वो साधारण बहुमत है। तो साधारण बहुमत से अगर इस जो भी स्टेट है XY, ये स्टेट के इस प्रस्ताव को संसद साधारण बहुमत से पास कर दे, संसद दैट मीन्स कि राज्यसभा और लोकसभा पास कर दे, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो संबंधित राज्य में विधान परिषद के गठन का रास्ता साफ हो जाता है, फिर विधान परिषद का गठन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आंध्र प्रदेश, मैंने अभी तुरंत बताया कि 2019 में ही अपने यहाँ से यह प्रस्ताव पास कर चुका है कि उन्हें एक विधान परिषद चाहिए, लेकिन संसद में ये प्रस्ताव या कहिए वो बिल अभी तक आया ही नहीं है जिससे कि वहाँ पे विधान परिषद का जो विघटन है वो सुनिश्चित किया जा सके, यानी वहाँ पे वो पेंडिंग है अभी विधानसभा। इसी बीच बंगाल अपना प्रस्ताव पास किया है कि उसे विधान परिषद चाहिए। तो ये विधान परिषद का गठन हो गया।
अब आते हैं विधान परिषद की संरचना पे। आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171 कहता है कि विधानसभा की संरचना होगी। तो उन संरचना में कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे वहां पे सदस्यों का चुनाव होगा, ये जानते हैं। तो आप बेहतर जानते हैं कि विधानसभा में सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, कुछ शर्तें हैं कि वहां पे वो सदस्य बनेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि विधानसभा में सदस्य कितने होंगे। उदाहरण के तौर पे ये हम मान लेते हैं कि विधानसभा में किसी राज्य के विधानसभा से जब 2/3 बहुमत से वो पास होकर चला गया और उस राज्य का टोटल जो सदस्य संख्या है वो 100 है, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक राज्य है, XY एक स्टेट है जिसके विधायकों की संख्या 100 है। तो संरचना कैसी होगी इसकी समझिए। कहा गया है आर्टिकल 171 में कि राज्य के विधानसभा के टोटल निर्वाचित सदस्यों का, निर्वाचित शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी किसी राज्य में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत भी किया जा सकता है। तो संबंधित राज्य के निर्वाचित सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं, इसे याद रखना है। यानी कि 100 है तो उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं हो सकता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। ये 2 पॉइंट इसमें ऐड है। किसी भी राज्य के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। जो अपवाद था जम्मू कश्मीर, अभी हम आएंगे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर समाप्त हो गया है क्योंकि वहाँ पे अलग स्थिति थी, सिचुएशंस अलग थे, कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग था, आर्टिकल 370 आप जानते हैं उसे। तो यहाँ पे 40 से कम नहीं, यानी कि केवल और केवल वर्तमान संरचना में वैसा राज्य ही अपने यहाँ विधान परिषद का निर्माण कर सकता है जहाँ पे सदस्यों की संख्या मिनिमम 120 है, क्योंकि इसी का 1/3 40 से कम नहीं होता है। एग्जैक्टली परफेक्टली केवल और केवल 40 होगा। तो इसकी संरचना में इतना तो तय है कि कम से कम 40 सदस्य होंगे और अधिकतम 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। अब 1/3 कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, वहां पे 403 सदस्य हैं, इसका 1/3 कर लीजिए। बिहार में 243 सदस्य हैं, आप इसका 1/3 कर लीजिए। उसी तरीका से महाराष्ट्र में कर लीजिए। ऐसे जितने भी राज्य हैं वहां के विधानसभा के 1/3, लेकिन अधिकतम है वो, और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता है। ये इसका एक प्रोविजन है। अब आते हैं कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। चूंकि आम पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग तो करती नहीं है, तो इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। आते हैं अब हम सदस्यों के चुनाव में, और ये टोटल अगर टोटल हमारा आर्टिकल 171 में ही है इसकी संरचना में। तो इसके सदस्यों के चुनाव का कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 5 कंडीशंस है, उसे याद रखिएगा। जो टोटल सदस्य चुने जाएंगे, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं, तो हम केवल 40 को न्यूनतम मान लेते हैं। तो उस 40 का 1/3 सदस्य, ठीक है, यहाँ पे सदस्य लिख लेते हैं। 1/3 सदस्य पहला कंडीशन है कि कहीं वहां का जो लोकल होगा, नगर पालिका या फिर जिला बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय निकाय है, अन्य और भी कोई स्थानीय निकाय है, तो टोटल जो भी एग्जाम्पल के लिए हम लोग 40 लिए थे, तो 40 का 1/3 सदस्य इसके सदस्यों के द्वारा वोटिंग के द्वारा चुने जाएंगे। यानी कि नगर निगम, नगर पालिका या जिला बोर्ड के जो सदस्य हैं वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। तो आप जानते हैं कि हर राज्य अपने तरफ से नगर निगम का गठन करता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसका भी एक वीडियो यहाँ पंचायती राज पर और नगर निगम पे मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा कि जो 40 सदस्य का 1/3 यहीं से चुने जाएंगे। अब आते हैं दूसरा पे, दूसरा सदस्य कहाँ से होगा, फिर 40 का 1/3 इन सदस्यों को कौन चुनेगा, विधानसभा से चुने जाएंगे। ये विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में विधायक जी कहते हैं, ये विधायक जी 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो पहला 1/3 सदस्य चुनेगा नगर पालिका,
दूसरा 1/3 सदस्य चुनेगा विधानसभा के प्रतिनिधि यानी कि विधायक लोग। आ जाते हैं इसके तीसरे कंडीशन पे। तीसरा, ये भी अब स्टूडेंट्स के हित की बात करते हैं कि क्या इसमें छात्रों के द्वारा भी चुना जाता है, तो हाँ, कुल विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/12 सदस्य जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक हो गए हैं यानी कि ग्रेजुएट हो गए हैं, कम से कम 3 वर्ष पहले, करेंट ईयर का नहीं, 3 वर्ष पहले, वो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, 3 वर्ष जो पहले हुए होंगे वो करेंगे। अब आ जाते हैं इसके चौथे कंडीशन पे। चौथा 1/12 फिर है। अब ये 1/12 कौन करता है? वैसे शिक्षक जो 3 वर्ष से उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थान या उसे आप हायर सेकेंडरी कहते हैं, हायर सेकेंडरी संस्थान में पढ़ा रहे हैं। पांचवा, अब आ जाते हैं राज्यपाल की बारी है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। तो राज्यपाल किनको चुनेंगे, इसका भी कुछ सर्टेन कंडीशंस दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के पास जो गया वो उसको चुन लेंगे। कुछ विशेषज्ञ क्षेत्र दिया हुआ है, उस विशेषज्ञ क्षेत्रों से राज्यपाल यहां से टोटल सदस्य संख्या के विधान परिषद का 1/6 का चुनाव करेंगे। अब वो कौन कौन से सदस्य हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसा सदस्य जो साहित्य में एक्सपर्ट हो, वैसा सदस्य चुना जाएगा जो कला में एक्सपर्ट हो। ठीक है, वैसा सदस्य चुना जाएगा जो विज्ञान में एक्सपर्ट हो। 3 चीज हो गए। चौथा है वैसा सदस्य चुना जाएगा जो समाज सेवा करता हो। तो जितने नेता होते हैं ना, उनको समाज सेवा के क्षेत्र में रखा जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सहकारिता। एक ऐसा सदस्य भी चुना जाएगा जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करता हो। और एक चीज याद रखिएगा कि आप जब पढ़े होंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को भी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति भी इन्हीं सदस्यों में से चुनते हैं। बस राष्ट्रपति केवल ये सहकारिता क्षेत्र के सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकते हैं, ये अलग से राज्यपाल को अधिकार है। राष्ट्रपति सहकारिता से नहीं करते हैं, बाद बाकी राष्ट्रपति यहाँ से भी करते हैं, लेकिन राज्यसभा में। फिलहाल हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं। मैं सहकारिता राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ा सा केवल डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 नगर पालिका से चुना जाएगा। कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के विधायक चुनेंगे। कुल सदस्यों का 1/12 वैसे छात्रों द्वारा चुना जाएगा जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया हो, नौकरी नहीं करता हो, याद रखिएगा। चौथा ऐसा है 1/12 वैसे लोग सदस्य चुने जाएंगे वैसे टीचर के द्वारा, वैसे शिक्षक के द्वारा जो 3 वर्ष से कम 3 वर्ष से उच्च शिक्षण संस्थान या हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हो। और कुल सदस्यों के विधान परिषद का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र से संबंधित हो। तो ये हो गई विधान परिषद की संरचना कि यहाँ पे सदस्य कैसे चुने जाएंगे, सदस्य कितने चुने जाएंगे और कम से कम कितने सदस्य होंगे, अधिकतम कितने होंगे, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल था। अब हम बात करेंगे विधान परिषद की अवधि कि विधान परिषद की अवधि कितनी है, और उसी के साथ थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि विधान परिषद का शक्ति क्या है, विधान परिषद कौन कौन सा काम करता है। ठीक है, तो इसकी अवधि 6 वर्ष एज इट इज समझिए राज्यसभा। जैसे राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य वहां से हट जाते हैं, उसी तरीका से यहां भी 6 वर्ष में जो 2 साल पूरेगा तो 1/3 सदस्य इसके यहाँ से हट जाएंगे, वो नहीं रह सकते हैं। ये इसकी अवधि हो गई। जैसे राज्यसभा भी घटित नहीं होती है, ये भी घटित नहीं होगा। जैसे राज्यसभा में अपने सभापति का चुनाव नहीं होता है, उपसभापति का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद में अपने ही सदस्यों के बीच से एक सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है जो विधान परिषद को
चलाते हैं। ठीक है, इनका चुनाव लेकिन 5 वर्ष के लिए होता है, फिर आगे वो बनते जाते हैं, वो एक प्रोसेस है। फिलहाल इसकी अवधि 6 वर्ष के लिए है, ये विघटित नहीं होता है। और जितनी भी शक्तियां राज्यसभा को है वो सब विधान परिषद को शक्ति दी गई है। केवल एक चीज विधान परिषद के पास नहीं है, वो है संविधान संशोधन वाली शक्ति। यानी कि जब विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब आप जान रहे हैं कि आधे से अधिक राज्य +1 का जो फॉर्मूला है, वो जब बात होती है तो केवल और केवल वो विधानसभा तक की बात होती है। वहां पे विधान परिषद की कोई शक्ति नहीं है कि वो संविधान संशोधन के मामलों में कुछ बोल सके। लेकिन राज्यसभा संविधान संशोधन का कोई भी प्रक्रिया आता है, उसमें राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। अब जो इसके आगे का एक पार्ट हमारे पास है, वो है कि वर्तमान में देश में कितने विधान परिषद है। तो आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि अब राज्य का दर्जा वहां से हट गया है, तो 2019 में जम्मू कश्मीर का विधान परिषद खत्म हो जाने के बाद वर्तमान में अपने पास केवल 6 है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश के यहाँ से ये प्रस्ताव पारित है कि हमारा विधान परिषद समाप्त कर दिया जाए 2019 से ही, और वो संसद में बिल लंबित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 164 से 212 तक विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, नियुक्ति, चुनाव, विशेषाधिकार और शक्तियों का वर्णन है। अब इससे पहले एक स्पेशल पॉइंट और मैं बताऊं, उससे पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आप कमेंट भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। तो दोस्तों, ये आज अपने लिए इतना ही था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं बताने वाला हूं कि ये जो विधानसभा से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास करके संसद को भेजा जाता है, और संसद अपने यहाँ यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से जो ये प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति से, इसको प्रेसिडेंट समझिए, प्रेसिडेंट से जब सिग्नेचर हो जाती है, तो विधान परिषद का जो गठन होता है वो किसी भी तरीका से ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। यह एक ऐसे ही प्रक्रिया है जिसको ऐसे ही काम संसदीय नियमानुसार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। इसमें अगर आपको और कुछ जानना हो या चाहते हो कि पॉलिटी के किसी एक नए टॉपिक पे आपको कुछ विशेष जानना हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।